राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी की महासमाधि के बाद उनके एक भक्त ने भाव विभोर होकर अपनी पत्नी का किस्सा सुनाते हुए कहा, बाबा जी की महासमाधि का समाचार मिलने पर मैं 11 सितंबर की रात को ही वृंदावन के लिए रवाना हो गया, परंतु मेरे पीछे मेरी पत्नी और 3 बच्चे घर पर ही थे। मेरी पत्नी भी बाबा जी की अनन्य भक्त थी, इसलिए वह भी पूरी रात बेचैनी से आंगन में घूमती रही। उसकी आंखों में न आंसू थे न विषाद, और मन मानस में एक गहरा सा सन्नाटा हो गया था। वह कुछ बोलने की अवस्था में भी नहीं थी। तभी 11:30 बजे रात मेरी पत्नी ने स्पष्ट आवाज में सुना कि बाबा जी ने उनसे कहा, पानी पिला दे रमा, बड़ी जलन हो रही है सीने में। और बाबा जी के मुंह से यह वाणी सुनकर मेरी पत्नी तुरंत पूजा घर में गई और उसने एक कांच के गिलास में शुद्ध पीने का पानी उनकी फोटो छवि के समक्ष रख दिया। उस दिन से हमारे घर में यह नियम बन गया कि रोज रात को हम एक गिलास में शुद्ध पीने का पानी बाबा जी की फोटो छवि के आगे रख दिया करते थे। परंतु पत्नी द्वारा इस तरीके की बातें सुनकर भी मेरा संकालू मन हृदय इसे स्वीकार न कर पाया, और मैं सोचने लगा, कहीं मेरी पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं हो गई। उसे आखिर बाबा जी की वाणी सुनाई दी तो कैसे सुनाई दी, ये कैसे हो सकता है? और इस प्रकार की शंकाएं मुझे घेरने लगी। परंतु होता यह था कि कभी कभी मेरी पत्नी थकान या अति निद्रा के कारण झोंक में जल रखना भूल जाया करती थी, तो उसी रात को 11 बजे के करीब निद्रा में उसे बुरी तरीके से प्यास लग जाती थी और वह घबराहट के साथ उठ बैठती थी। तब उन्हें जो पहली बात याद आती थी कि कहीं वह महाराज जी के लिए जल रखना भूल तो नहीं गई, और देखने पर यह बात हमेशा सत्य निकलती थी। परंतु इससे भी मेरे संकालू हृदय को कोई तृप्ति नहीं हो पाती थी, और एक दिन रात को मैंने प्रभु के चित्र से ही पूछ डाला, सरकार जल ग्रहण करते भी हो या नहीं? यूं ही तो नहीं हो रहा ये सब प्रपंच। और ऐसा कहकर मैं सोने के लिए चला गया। मैं तो यह कहकर भूल गया, परंतु महाराज जी कैसे भूलते? जो जल रात को रखा जाता था उसे मैं ही सुबह कुल्ला मंजन करने के पश्चात स्वयं ग्रहण करता था। एक दिन सुबह सुबह कुल्ला करने के बाद जब मैं बाबा जी को प्रणाम करने के लिए पूजा घर में पहुंचा, तो मैंने देखा कि कांच के गिलास में सिर्फ 1/3 ही जल रह गया है। और मैंने यह भी देखा कि जल के गिलास में ऊपर से ढक्कन भी यथावत लगा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि गिलास गिर गया हो। प्रभु से अपनी कही बात मैं तो भूल गया था, और अपनी पत्नी पर रोष दिखाते हुए मैं उससे बोल पड़ा, आज तुम बाबा जी के लिए एक पूरा गिलास भरकर रखना भूल गई थी क्या? तुमने यह गिलास में जरा सा पानी क्यों रखा है? उसने मुझे उत्तर देते हुए कहा, मैंने तो रोज की तरह ही पूरा गिलास भरकर ही रखा था, और कल रात तो मुझे पूरी तरीके से याद है, पहले कुछ गिलास से पानी गिर गया था, इसलिए मैंने पुनः उस गिलास को भरकर ढककर रख दिया था। तब मुझे थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि कहीं लड़कों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। आंगन पार उनके कमरे पर पहुंचकर जाकर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, हम तो रात को आरती के बाद पूजा घर में जाते ही नहीं, पहले ही प्रणाम कर कर आ जाते हैं। तब एकाएक मुझे महाराज जी से किए गए अपने प्रश्न की याद आ गई और अंदर में रोमांच आ गया। मेरे प्रश्न, मेरी शंका का उत्तर मुझे महाराज जी ने किस तरीके से दे दिया, मुझे समझ आ गया। उस दिन वह बचा जल महाराज जी के परम प्रसाद सब में मैंने वितरित कर ग्रहण किया। तो दोस्तों, बाबा जी के जाने के पश्चात भी उनके भक्तों को हमेशा लगता रहा कि बाबा जी अभी भी उनके साथ हैं और उनके आसपास ही उनकी बातें सुन रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ बाबा जी के भक्त का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।